हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल कर रहे हैं और इस प्रश्नावली को हल करने के लिए जो भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उसको सीखे थे, उसे जानते हैं। लाल बटे कक्का क्या होता है सब पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में सवाल नंबर 3 तक लग गया था, इसमें सवाल नंबर 4 से हल किया जाएगा। बच्चों, पिछले वीडियो में सवाल नंबर 3 जो था उसमें एक थोड़ा टूट हो गई तुम्हारी तरफ से, एक गलती हो गया था। गलती क्या था? सवाल पहले क्या था कि ये दिया था साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना था। हमने चित्र बनाया, सब कुछ सही किए थे। इसमें सबसे पहले लंब आधार कोण तीनों निकाल लिए थे। उसके बाद कॉस ए का मान क्या था बच्चों? सवाल में क्या आया था? कॉस ए का मान, कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा क्या होता है? दूसरा अनुपात आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कितना? √7/4 आया था। बच्चों ये सही था यहाँ तक, लेकिन इसके बाद जो है जो tan a का मान निकाले थे वो गलती से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। हमने आधार बटे लंब बोला था और उसका मान उल्टा लगा दिए थे। आप इस वीडियो को देखकर उसे सही कर लेंगे। और आप लोग भी वीडियो देखते ही नहीं हो, क्योंकि कोई कमेंट यहाँ तक देखने के बाद कमेंट कोई किया ही नहीं है। अगर आप देखते तो कमेंट करते जरूर। तो देखिए इसको सही कर लेते हैं, गलती हुई थी। तो बच्चों क्या है? tan a का मान पूछा है, तो tan a से पहले लिखोगे चूंकि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या बच्चों होता है? सबसे अच्छा कि आप इसको लिख के रखा करो लाल बटे कक्का, ताकि गलती ना हो। बच्चों tan थीटा क्या होता है? तीसरा अनुपात लंब बटे आधार। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पूछा क्या है? tan, इसलिए tan a बराबर, तो a के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ 3 और बटे बच्चों आधार, आधार के स्थान पे आ जाएगा √7। और पिछले वीडियो में क्या हुआ था? हमने यहाँ आधार बटे लंब लिख दिया था जो कि कॉट होता है, और यही उल्टा आ गया था, √7/3 आया था। बच्चों उसको आप सही कर लेंगे, गलती तो होती रहती है, तो आप इसको सही कर लेते हैं। आप इसे सही कर लेना, कमेंट में लिख देंगे। अब सवाल नंबर 3 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 3 के आगे सवाल नंबर 4 को सवाल में दिया क्या है और निकालना क्या है। सवाल आसान है। सवाल क्या है कि दिया है, इस सवाल में दिया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान निकालना है। तो बच्चों इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 15 cot a बराबर कितना बच्चों दिया गया है? 8। तो क्या है? 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। तो पहला काम क्या होगा? cot a का मान निकालना। तो कहोगे सर cot a बराबर, तो cot a का मान निकालेंगे तो 15 से cot में a में गुणा हुआ है, और जब cot a का आप मान निकालोगे तो 15 पक्षांतर कर देंगे, इधर 15 से गुणा है, उधर जाके बच्चों क्या होगा? 15 से भाग हो जाएगा। तो cot a बराबर क्या आ जाए बच्चों? 8/15। अब cot थीटा क्या होता है? चूंकि cot थीटा बच्चों क्या होता है? tan का उल्टा, और tan तीसरा अनुपात होता है, पहला दूसरा तीसरा लंब बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो बच्चों cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस cot a का मान जो 8/15 है, इसका cot थीटा का मान आधार बटे लंब है, इन दोनों का तुलना कर देंगे तो आधार बटे लंब बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 8/15। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें आधार 8 होगा और बच्चों लंब कितना होगा? 15। तो बनाते हैं, इसको देखते हैं। जिसमें आधार 8 हो और लंब कितना बच्चों हो? 15। तो एक समकोण त्रिभुज ABC बना दिया, जिसमें कोण A के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात को बताना है। तो इस समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी बच्चों क्या है? समकोण है। तो कोण भी बच्चों क्या है? समकोण है। तो यहां से cot थीटा क्या है? आधार बटे लंब। तो यहाँ आधार का मान कितना है? आधार का मान है 8। आधार का मान बच्चों कितना आ जाएगा? 8। और लंब का मान कितना है? 15। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 15। अब इस समकोण त्रिभुज का आधार 8 आ गया है
और लंब 15 आ गया है, तो बचा क्या? कर्ण। अब कर्ण को बच्चों क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस, बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। आप कई सवाल लगा चुके हैं, अब तो आपको आ ही गया होगा। तो कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है? 8, तो यहाँ 8 का वर्ग कर देंगे और प्लस में लंब, और लंब कितना बच्चों? चाहे यहाँ से देख लो, लंब कितना है? 15, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से बनेगा के स्क्वायर बराबर, बच्चों कितना बनेगा? के स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 64, और 15 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 225। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 64 प्लस 225, इसको आपस में जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितना बच्चों होगा? 9, और 6 और 2 कितना आएगा? 8, और बचा यहाँ 2। तो प्यारे बच्चों के का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर 289 आ गया है। हमें सिर्फ कर्ण चाहिए, के का मान। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो 289 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है? 21 का 17 का वर्ग होता है। तो वर्गमूल कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा? 17। तो इस समकोण त्रिभुज का जो भुजाकर्ण बचा था उसका मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 17 आ जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज का आधार, लंब, कर्ण तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब जो है, जो भी पूछा उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इतना अब कॉपी में नोट कर सकते हो। पहले बच्चों जब पढ़ने बैठा करो तो कॉपी लेकर बैठा करो। जो सवाल आपको आ रहा है हमारे साथ आप भी हल किया करो, और ना लगे तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो रोक कर फिर इसको हल कर लिया करो। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे इसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, तो निकालते हैं। तो क्या लिखो बच्चों? चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? सबसे पहला अनुपात। तो क्या होता है पहला अनुपात? लंब बटे कर्ण। यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लंब बटे कर्ण। इसलिए साइन थीटा के स्थान पे क्या पूछा है? थीटा के स्थान पे ए पूछा है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब ए के सापेक्ष, ए के सामने लंब हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों? 15, और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने होता है, तो कोण 90 अंश के सामने कितना हो जाएगा? 17। तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा साइन ए बराबर 15/17। यही इस सवाल का क्या है? आंसर है। इस सवाल में एक पार्ट और पूछा है, सेक ए का मान पूछा है, तो इसको भी निकालते हैं प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? चूंकि सेक थीटा बराबर प्यारे बच्चों सेक थीटा क्या होता है? आप कहोगे सर कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा त्रिकोणमिति का दूसरा अनुपात होता है जो कि आधार बटे कर्ण है। इसका उल्टा कर देंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? कर्ण बटे आधार आ जाएगा। इसलिए सेक थीटा ना पूछकर सवाल में सेक ए पूछा है, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, और कर्ण बच्चों क्या कितना है? 90 अंश के सामने 17, और बटे में आधार, आधार क्या है? 8। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? सेक ए बराबर 17/8। कितना आ जाएगा? 17/8। ये सवाल नंबर 4 हल होता है। आप इसको नोट कर सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया है। अब आगे सवाल नंबर 5 को भी हल कर, सवाल को आप लगा लोगे तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हो इस प्रश्नावली का, क्योंकि इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सभी का अर्थ है जितने टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और कुल कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पर एक देकर जो अन्य 5 बच रहा है सभी को निकालना है। तो बच्चों सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा बच्चों कितना हो? 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी में सेक थीटा के अलावा जो बच रहे हैं उन सभी को निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है, उसमें निकालना क्या है। तो प्यारे बच्चों सवाल में क्या दिया गया है? आप लिखोगे दिया है, इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है तो क्या दिया है? सेक थीटा बराबर कितना बच्चों दिया गया है? सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दिया गया है? 13/12।
12। तो सेक थीटा होता क्या है? आप कहोगे सर त्रिकोणमितीय अनुपात का जो दूसरा कॉस थीटा होता है उसी का उल्टा होता है। तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा का उल्टा ही सेक थीटा होता है। और कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेक थीटा के स्थान पे कॉस थीटा का उल्टा जो कि आधार बटे कर्ण, उसका उल्टा क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटे आधार लिखा जा सकता है। उसी का मान प्यारे बच्चों कितना है? 13/12। तो यहाँ से कर्ण का मान प्यारे बच्चों कितना है? कर्ण का मान हो जाएगा 13। कर्ण का मान 13 और आधार कितना है? यहाँ आधार 12 मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का नाम रखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। इस कोण को थीटा मान लेते हैं ताकि इसके सापेक्ष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाला जा सके। तो यहाँ कर्ण बटे आधार 13/12 था, तो इसकी तुलना करोगे तो कर्ण का मान 13 आ जाएगा और आधार का मान 12 आ जाएगा। और बचा कौन सा? उसको निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जब इसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालोगे तो कर्ण का स्क्वायर जो कि 13 है, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169 और माइनस क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144। जब घटाओगे 25 आ जाएगा और 25 किसका वर्ग होता है प्यारे बच्चों? 5 का। तो यहाँ आप डायरेक्ट 5 लिख दोगे तो लंब कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पर सबको ले लेते हैं। थीटा के सामने लंब हो जाएगा और 90 अंश के सामने कर्ण हो जाएगा और जो तीसरी भुजा बचेगी वो प्यारे बच्चों क्या होगा? आधार हो जाएगा। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या आता है? साइन थीटा। साइन थीटा प्यारे बच्चों क्या होता है? सबसे पहला अनुपात लंब बटे कर्ण। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा ही पूछा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है प्यारे बच्चों? 5। तो यहाँ 5 और बटे कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 13। तो पहला आंसर आएगा 5/13। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कितना प्यारे बच्चों आएगा? साइन थीटा बराबर 5/13। अब दूसरा निकाल लेते हैं। यहीं पर दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? लाल बटे कक्का से दूसरा अनुपात ही कॉस थीटा कहलाता है। और दूसरा अनुपात क्या है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर कॉस थीटा के स्थान पे क्या पूछा? थीटा ही पूछा है। तो कॉस थीटा बराबर आधार। आधार प्यारे बच्चों कितना है? 12 और बटे कर्ण, और कर्ण कितना हो जाएगा? 13। तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना? 12/13। ये हो गया दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो प्यारे बच्चों अब तीसरा निकाल लेते हैं। और तीसरा क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है? सबसे तीसरा अनुपात लंब बटे आधार। तो प्यारे बच्चों tan थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है? थीटा यहाँ आ जाएगा। tan थीटा के स्थान पे थीटा बराबर लंब बटे आधार। और लंब प्यारे बच्चों कितना है? 5। लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। इसका आंसर आ जाएगा 5/12। तो प्यारे बच्चों कितना जाएगा? 5/12। तो अभी कितने हुए? पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। सबसे पहला क्या है? साइन थीटा। कितना आंसर आ गया है? 5/13। और दूसरा अनुपात प्यारे बच्चों क्या है? कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण सही है, तो 12/13 आ गया है। और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है tan थीटा, और tan थीटा लंब बटे आधार। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आया है? 5/12। ये तीनों आंसर सही आप मिला सकते हो। और एक यहाँ पहले से दिया था, अब बचे हुए दो को निकालते हैं। अब कौन सा बचा है? क्या प्यारे बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है? आप कहोगे कोसेक थीटा। नहीं दिया तो निकालते हैं। चौथा हो जाएगा प्यारे बच्चों कोसेक थीटा बराबर। तो प्यारे बच्चों कोसेक थीटा होता क्या है? आप कहोगे साइन का उल्टा कोसेक कहलाता है। और साइन प्यारे बच्चों क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा ही कर देंगे तो कर्ण बटे लंब आ जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर कितना? साइन थीटा प्यारे बच्चों कितना है? 5/13। इसका उल्टा कर दो 13/5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 13/5। तो सेक कोसेक थीटा का आंसर कितने प्यारे बच्चों आ जाएगा? 13/5 आ जाएगा। और दूसरा कॉस का उल्टा सेक होता है। इसका उल्टा करोगे प्यारे बच्चों 13/12, जो कि सवाल में दिया गया था। अन्य सभी जो बच रहा है इसके अलावा उसे निकालना है।
तो बचा कौन सा है? अब tan का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? cot थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cot थीटा बराबर tan का उल्टा होता है, और tan थीटा लंब बटे आधार होता है। इसका उल्टा कर दोगे तो आधार बटे क्या आ जाएगा? लंब। इसी का उल्टा कर देना है। तो cot थीटा के स्थान पे थीटा पूछा है, और tan थीटा क्या निकला था? 5/12। इसका उल्टा कर देंगे 12/5 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था उसे निकाल लिए हैं। अगर कोई डाउट है, कोई गलती, तो आप देख सकते हो, बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। फिर बच्चों इस सवाल को आप नोट कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को रोककर हमारे यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, और इसके आगे के जो भी सवाल हैं पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों अब मिलते हैं अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।